हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आप लोगों के पास आर.डी. शर्मा की बुक है ना, इसका जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 13.1 कराने वाली हूँ। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से समझना, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे यहाँ पर, in a quadrilateral ABCD, the measure of angles A, B, C and D are in the ratio 1:2:3:4. Find the measure of all the angle. एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स दे रखे हैं, लेकिन रेशो में दे रखे हैं। चारों एंगल्स आपको डिग्री में फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे वो, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली बात, जब भी रेशो में होता है तो हमें लेट करना पड़ता है ना। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं। लेट, जो मेरा एंगल ए है वो 1x है, जो एंगल बी है वो 2x है, जो एंगल सी है वो 3x है, एंड जो एंगल 4 है वो मेरे पास कितना है, 4x है। अब हमें बताए कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो 360 होगा, है ना। तो एंगल ए 1x है, ये आपके पास 2x है, ये आपके पास 3x है, ये आपके पास 4x है। 4 + 3 7, 7 + 3 10x हो गया। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकली है 36 डिग्री। 36 आई है, डिग्री नहीं आएगी, पर मुझे एंगल्स निकालने हैं। तो यहाँ से मेरा एंगल ए अब निकल जाएगा जो कि 1x था। इसका मतलब 1 × में 36 तो आ जाएगा 36 डिग्री। एंगल बी मेरे पास था 2x, तो 2 × में 36 तो आ जाएगा 72 डिग्री। एंगल सी मेरे पास था 3x, तो 3 × में 36 तो आ जाएगा 108 डिग्री। एंगल डी मेरे पास था 4x, तो 4 × में 36 तो मेरे पास आ जाएगा 144 डिग्री। चारों एंगल्स ही फाइंड करने थे इसके अंदर, तो एंगल्स हमारे यहाँ फाइंड हो गए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 2 रीड करते हैं जल्दी से। कह रहे कैन ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज एंगल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। कह रहे क्या एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। देखो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। अगर सारे 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे, मान लो सारे एंगल 100 डिग्री के हो गए, तो टोटल 400 आ जाएगा ना उनका सम। पर मेरे क्वाड्रिलेटरल का तो चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि सारे एंगल ऑब्ट्यूज हो। कुछ एक्यूट और कुछ ऑब्ट्यूज होंगे तो ज़रूर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा नो। रीज़न हमें देना पड़ेगा यहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे नो। पर वो कह रहा था वाई, गिव रीज़न। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज मोर देन 360। तो सम क्या हो जाएगा, 360 से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कैन ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी एक्यूट एंगल। क्या आप सारे एक्यूट हो सकते हैं? सारे एक्यूट नहीं हो सकते, कुछ एक्यूट कुछ ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। एक्यूट का मतलब है 90 से छोटा। तो सारे एंगल अगर 80 डिग्री के हो तो उनका सम 360 बन ही नहीं पाएगा, लेस देन रह जाएगा। तो सेम ही रीज़न लिखना है इसमें आपको, बस मोर देन की जगह लेस देन लिख देना। तो इसमें भी आंसर नो है। और अगर हम अपने रीज़न की बात करें तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज लेस देन 360 डिग्री। मतलब 360 होना कंपलसरी होता है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कैन ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी राइट एंगल। क्या सारे राइट एंगल हो सकते हैं? हाँ, अगर एक 90 है तो चारों 90 होंगे तो 360 तो आएगा सम प्लस करके, तो राइट एंगल हो सकते हैं। तो इसमें हम रीज़न लिखेंगे येस, और रीज़न में लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री, क्योंकि सबका सम क्या हो जाएगा 360, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो पाएगा। इसलिए इसका रीज़न है हमारे पास येस। क्लियर।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, लास्ट देन एक्सरसाइज कंप्लीट। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल A रेशो एंगल C इज इक्वल टू 1:3, एंगल B रेशो एंगल D इज इक्वल टू 5:6 एंड एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 140 डिग्री, देन फाइंड ऑल द एंगल्स। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको सारे एंगल्स बताने हैं। आपसे कह रहा है एंगल A रेशो एंगल C आपको 1:3 दे रखा है, एंगल B रेशो एंगल D आपको 5:6 दे रखा है। साथ के साथ एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंगल A प्लस एंगल C 140 भी गिवन है। तो आपको पता है जब भी रेशो में होता है तो हम क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो चलो लेट करते हैं यहाँ पर, लेट एंगल A इज इक्वल टू 1x, एंगल C इज इक्वल टू 3x, एंगल B इज इक्वल टू 5x और एंगल D इज इक्वल टू 6x। जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे ही लेट कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है एंगल A प्लस एंगल C 140 डिग्री है, तो एंगल A है 1x, एंगल C है 3x, तो 4x। यहाँ से मैंने x को फाइंड किया, तो अगर ये कट हो रहा होगा तो इसे कट कर देते हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 35 पे जा रहा है। अब x निकल गया ना, अब सारे एंगल निकल जाएंगे। कैसे? एंगल A मेरे पास था 1x, तो वो जाएगा 1 इंटू में 35, तो 35 डिग्री। एंगल B था मेरे पास 5x, तो वो जाएगा 5 इंटू में 35, तो 3 5 जा 15, 5 5 जा कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 35 है ना, ठीक है। अच्छा एंगल B नहीं एंगल C निकलेगा ना, क्योंकि A और C का रिलेशन था हमारे पास। तो एंगल C कैसे निकलेगा यहाँ पर हमारे पास, वो था मेरे पास 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू में 35, तो ये आ गया 105 डिग्री। अब देखो B और D में मैंने x माना ना, आप इसे x डैश कर दूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुझे A और C का रिलेशन दे रखा है 140, तो उससे मैंने दोनों एंगल्स निकाल लिए, दोनों का सम मिला के 140 भी हो रहा है। पर आप इस x की वैल्यू इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। अगर आप इसके अंदर पुट करोगे ना तो आपका आंसर जो आएगा, चारों एंगल्स निकल के आएंगे ना, वो 360 से ज़्यादा के आएंगे। अब बात है फिर ये कैसे निकलेगा, तो देखो ये ऐसे निकलेगा। आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अब इसमें से दो एंगल्स मुझे पता है, ये दोनों 140 है, तो अब मैंने यहाँ से पहले B और D का रिलेशन निकाल लिया है। तो एंगल B प्लस एंगल D मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया 360 माइनस का 140, तो 220 डिग्री। अब एंगल B है मेरे पास 5x डैश प्लस 6x डैश D, तो ये आ गया 11x डैश, तो यहाँ से x डैश आ गया कितना 20 डिग्री। तो अब निकलेगा मेरा एंगल B जो कि 5x डैश था, तो 5 इंटू में 20 100 डिग्री, और एंगल D मेरे पास था 6x डैश, तो 6 इंटू में 20 120 डिग्री। अब आप चाहो तो इन चारों एंगल्स को प्लस करके देख सकते हो, ये चारों एंगल्स का सम 360 होगा। लेकिन अगर आप यहाँ डायरेक्ट ये वाली x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो जो रिलेशन दिया है सिर्फ उसी की ही वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। फिर भी कहीं दिक्कत लगे ना इस क्वेश्चन में, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक्सरसाइज आपकी पूरी 13.1 आज की क्लास में कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मैं 13.2 शुरू करा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।